उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की कवायद एक बार फिर चर्चा में है। अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। इस मामले में शासन ने जरूरी दस्तावेज और प्रस्ताव से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। नाम परिवर्तन की मांग को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आ रही है। यानी अब इस प्रस्ताव से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, स्थानीय निकाय के प्रस्ताव और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं है। समय समय पर स्थानीय स्तर पर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने की मांग उठती रही है। अब शासन की ओर से दस्तावेज मांगे जाने के बाद इस मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीदें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन से जरूरी दस्तावेज मांगे हैं, जिनमें प्रस्ताव से जुड़े रिकॉर्ड्स, स्थानीय निकाय के दस्तावेज, ऐतिहासिक संदर्भ और नाम परिवर्तन से जुड़े जरूरी अभिलेख शामिल हैं। समर्थकों का तर्क है कि शहर का पुराना और ऐतिहासिक नाम हरिगढ़ रहा है और इसी नाम को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। वहीं नाम बदलने के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज होती रही है। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने नाम बदलने के फैसले को सही करार दिया है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने विकास पर ध्यान देने की बात कही है। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हरिगढ़ एकदम होना चाहिए। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों का यह देश है। यहाँ अलीगढ़ ऐसे ऐसे शब्दों का जरूरत क्या? अभी भी दिल्ली में भी कई सड़कों का नाम बदला गया। जो मुगल, जो लुटेरे थे इस देश में, उनके नाम पर कई अभी भी बड़े बड़े संस्थान हैं। उन सभी को बदली होनी चाहिए। देखिए, अलीगढ़ करें या हरिगढ़ करें, वहाँ की सड़कें तो बनवाएं, वहाँ के हॉस्पिटल तो बनवाएं, वहाँ शिक्षा का स्तर तो सुलाएं, वहाँ से नफरत तो भगाएं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत नहीं है। देखिए, शासन ने नगर निगम के साथ साथ अन्य जो प्रशासनिक विभाग हैं उनसे एक रिपोर्ट तलब की है कि क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बेसिकली बदलाव करने में किसी तरह की कोई समस्या है, तो उसका तथ्यात्मक रिपोर्ट जांच के बाद नगर निगम अलीगढ़ की तरफ से भेजी जाएगी। देखिए, इसमें हम लोग जांच करवा रहे हैं कि सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है और सदन में जो बेसिकली कार्रवाई रही है उनको निकाला जा रहा है। किस तरह का प्रस्ताव बेसिकली इसमें रखा गया था, किस तरह का इसमें अगर किसी ने आपत्ति जताई है उसको रखा गया था, उन सबको संकलित करके शासन को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी जाएगी। बता दें कि शासन के निर्देश के बाद नगर निगम प्रशासन पुराने प्रस्तावों, दर्ज आपत्तियों और अब तक हुई प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज जुटाने में लग गया है। सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।